की आवाज आई। पेड़ टूटने की आवाज आई तो ब्रिजवासी इकट्ठे हो गए। सब बोले अब यहाँ नहीं रहना, क्योंकि यहाँ रोज रोज उत्पात होते हैं। फिर कहाँ चले? वृंदावन की ओर चलो रे, वृंदावन की ओर चलो रे मन वृंदावन की ओर। वृंदावन यमुना की लहर, वृंदावन में यमुना की लहर, कानन नाचत मोर, वृंदावन की ओर चलो रे मन वृंदावन की ओर। वृंदावन राधिका रानी, वृंदावन में राधिका रानी, संग में नंद किशोर, वृंदावन की ओर चलो रे मन वृंदावन की ओर। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, मन में प्रेम हिलो, वृंदावन की ओर। चलो रे मन, वृंदावन की ओर। वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन 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 कहो रे। वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन 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 कहो रे। वृंदावन 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 कहो रे, ओ वृंदावन 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 कहो रे। वृंदावन 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 कहो रे। वृंदावन 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 कहो रे। वृंदावनं गोवर्धनं यमुनापुरीननानि च, वनं वृंदावनं नाम पश्वयं नवकाननं, गोपगोपी गोम सेव्यं पुण्यादि तृणवीरूढम्। धन्य धन्य वृंदावन, जहाँ आनंद को भी आनंद आ गया। स्वयं भगवान आनंद, उस आनंद को भी जो आनंद दे सो वृंदावन। पहले बकासुर का उद्धार किया, जो बगुला बन के खड़ा था। चोंच के पकड़ के भगवान ने दो पीस कर दिए, और इसके बीच में से जो ज्योत निकली वो भगवान में समा गई। ताड़ के एक वन था, ग्वालों ने कहा कि ताड़ के फल खाने हैं, वहां धेनुका सुर था, गधे का रूप बना के। एक कंस का भेजा राक्षस था जो इस खेत की रक्षा करता था। भगवान ने दोनों पैरों से पकड़ के उसको आकाश में उठा, पटका नीचे धेनुका सुर का वध किया। फिर महाराज अरिष्टासुर, उसका भगवान ने कल्याण किया, और अंत में अघासुर का उद्धार किया। अघासुर एक अजगर बन के आया, बहुत विराट रूप लेकर के इसने जीभ अपनी बार फैला, मुख खोल लिया।
ग्वालों ने सोचा कि ये कोई मार्ग बना है, सड़क बनी है नई, जो गुफा में जा रही है। उस पर चढ़ के कूदने लगे। अब सर्प की जीभ थी, मुलायम थी, नरम थी, गद्देदार थी। आपस में बतियाते चले जा रहे, अंदर जाते जा रहे। एक बोला आगे ना जाओ, कहीं खतरा हुआ तो। सब मिलके बोले खतरा होता रहे, अपने पास भी कृष्ण कन्हैया है। सबने हाथ ला के बोला हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ये कृष्ण के भरोसे, कन्हैया के भरोसे कहां चले गए? पाप के मुख में। भगवान के भरोसे कोई पाप के मुख में चला जाए तो भगवान को छोड़ेगा थोड़े, तुम्हारे साथ ही वहां पहुंच जाएगा। पाप से रक्षा भी भगवान ही करेगा। अब गोविंद के होके तो देखिए, अब भी नहीं जानते नहीं है। तुम चाह के भी पाप ना कर सकोगे, तुम जानते नहीं रहोगे। सारा बंदोबस्त बुना के रख लोगे, तैयारी कर लोगे, ढोल बाजे बज जाएंगे, शराबी बोतल खोल लेगा, सब सामान आ जाएगा, लेकिन पी नहीं सकेगा। अभी कन्हैया को जानते नहीं हुआ। बहुत पावरफुल आदमी है, प्रेमी भी। डांटता डपटता नहीं, लेकिन खेल खेल के अपना बना जाता है। बहुत सारा खेल देखा है, गिरने भी नहीं देता अपने आदमी को, संभाल के रखता। भगवान बड़ा प्यारा है। कृष्ण के बार बार सज के जाइए, ऐसी सरकार न मिलेगी। दरबार हजारों देखे हैं, दरबार तेरा निराला है। किसी से भरोसा न करना, क्योंकि अपना बनाने वाला सिर्फ मुरली वाला है। गले केवल कन्हैया लगा। देवी देवताओं की जय करो, करनी चाहिए, बड़े हैं, सम्माननीय है, आदरणीय है, पूजनीय है। कन्हैया जब चले गए अजगर के मुख में, तो अजगर ने धीरे से मुख बंद कर दिया और कन्हैया ने एक मुक्का मारा, ब्रह्मरंध्र फाड़ के भगवान सबको बाहर ले आए। अगासुर की ज्योत निकली, आत्मा वो भगवान में समा गई। तो देवताओं ने ढोल बजा दिए, नगाड़े बजा दिए, यही भगवान है, यही भगवान है, यही भगवान है। ब्रह्मा जी ने पूछा कौन भगवान है? वो नीचे। अब नीचे क्या हुआ था? कन्हैया सर्प के मुख से निकल के आए थे, सरोवर में स्नान किया, भूख लगी तो ऐसे गोल बना करके गोलदारा रोटी खाने लगे। एक दोस्त कड़ी लाया था, कन्हैया ने उसको कहा कड़ी दे, वो झट से पी गया। बासी कड़ी थी, कहीं बीमार ना हो जाए। और कन्हैया उसके मुख से कड़ी, मुख होंठ में होंठ फंसा के उल्टा मारा, कड़ी इधर आ गई। देवता कहने लग गया वो, तो ब्रह्मा जी कहे हाय 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 हाय, ये भगवान है। दूसरे का जूठा रोटी ना खावे कोई, और ये मुख लगा। अब तुम्हें कैसे बताएं? इसलिए गोपियों ने उद्धव को कहा, उद्धव ये खेल तेरी समझ में नहीं आया। क्यों? ये तो प्रेम की बातें पूरो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं पूरो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं तू दो। श्री राधे वालों ने कब वक्त पूछ, उनकी पूजा में सुन ले दो।
प्रेम वालों ने सब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ पूजो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ पूजो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम सोते हुए, जागते हुए, सांस लेते हुए, खाते हुए, डकार लेते हुए, मन मूत्र त्यागते हुए, खांसते हुए, छींकते हुए, हर पल याद आ कराए ये कन्हैया करवा रहा है, ताकत दे रहा है। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। प्रेम की बात है पूजो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है पूजो। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो तो रहते हैं जग से पराए। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो डीजे पार्टियों में थोड़ी जाते हैं, शादियों में जाके उनको अनुभव थोड़ी जाता, दिल ही नहीं करता। जो सूटिड फूटिड होकर जा रहे हैं शादियों में, कहते हैं कृष्ण बाबा। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो तो रहते हैं जग में पराए। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, ये हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें है पूजो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो भगवान वो है, लेकिन ब्रह्मा जी को समझ थोड़ी आई ये बात। और जो बात ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आई, साधारण आदमी कैसे समझ लेंगे? कई बार मैं कहता हूँ कि बांके बिहारी की आप गए और उसने माला दी पंडित जी ने, आप बड़े प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी ने भेजी थी। लड्डू भेजा तो ठाकुर जी ने भेजा, फिर तुम्हारा मुंह चूम लेते, फिर जूता हाथ में आ जाएगा, फिर कहा ठाकुर जी गए। कह तो यही रहे हो ना, गा तो यही रहे हो, क्योंकि हमारी दुनिया, हमारी सोच, हमारा विचार उसी गंदगी तक है, बस उसके आगे है ही नहीं। हम भगवान को कैसे पहचाने? उसका पहचान का तरीका पहले शुरू करो कि हमारे साथ जो घटना घटेगी, सिवाय मोहन के कोई घटा ही नहीं सकता। तो फिर याद रखना, कोई तुम्हें उनके सिवा छू भी नहीं सकता। कोई माता हो, कोई पिता हो, कोई स्त्री हो, जिसने स्वीकार कर लिया है कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, उसे कोई छू नहीं सकता कृष्ण के अलावा। और जब सोचा ही यही है ये विचार होगा सामने वाले का, दरअसल उसका विचार नहीं, ये विचार तुम्हारा अपना है। अपना विचार संभालो, अपना विचार सुधारो और भगवान पे भरोसा रखो। जब प्रहलाद को अग्नि नहीं छू पाई, जहर नहीं छू पाया, तुम्हें हमें कैसे कोई छू सकता है? कि मर्जी के लिए नहीं छू सकता।
इसमें सारा कुछ भेद इसी में छुपा है, अगर समझ जाओ तो। ब्रह्मा जी ने सोचा परीक्षा करूं, बछड़े चुरा लिए। फिर भगवान बछड़े ढूंढने के बहाने से निकले, ग्वाल वाल भी चुरा लिया। और भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे, हमने तो कड़ी खाई है और हमें भगवान नहीं स्वीकार कर रहे हो, स्वयं बछड़े चुरा रहे हो, चोर बन गए हो, अपने बारे में सोचो। अगले दिन ब्रह्मा जी देखने आए तो देखा ज्यों कहते हो बाल बाल बछड़े सब खेल रहे थे। ब्रह्मा जी ने सोचा है ये कहाँ से ले आया, जाके वहां देखा तो वहां भी थे, यहाँ भी थे। और फिर बाद में नजर आया, भगवान ने कृपा करी तो सब में ब्रह्मा जी नजर आने लगे। सब धरती गोपाल की मैं कांसन करूं विरोध। ये देख करके ब्रह्मा जी ने क्षमा मांग ली। और क्या मांगा? ये मांगा कि मुझे यहाँ का कोई घास तिनका बना दो, ये नहीं मांगा कि गोपी बना दो। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी से भेद को जानते ही नहीं। भगवान घर गए तो मां रो रही थी, मां से पूछा क्यों रो रही हो, तो कहा गैया मर गई। क्यों? कि जमुना विषैली हो गई, वहां एक नाग है, उसका नाम है काली नाग। भगवान काली नाग का उद्धार करने के लिए उस जमुना में गेंद के बहाने गए। 3 जगह भगवान को बोलती बंद हो गई। ध्यान दो, 3 जगह भगवान निरुत्तर हो गए, कुछ बोल ही नहीं सके, जवाब ही नहीं दे सके। कौन सी जगह? एक तो जब भगवान बलि के सामने आए तो बलि ने कहा कि तीसरा चरण मेरे सिर पे रखो, तो भगवान की बोलती बंद हो गई। एक जगह बाली को भगवान ने कहा तो अधर्मी है, तो बाली ने कहा हम तो कुछ भी नहीं, हम तो तेरे हैं, तो भगवान की बोलती बंद हो गई। और काली नाग के यहाँ भी यही हुआ। काली नाग को भगवान ने कहा कि तुमने जमुना विषैली कर दी, तो काली नाग कहते सरकार अपना दोष मेरे माथे मत लगाओ, आप ये सब स्वीकार कर लो तो बात बन जाए। क्या? काली नाग ने कहा कि हमें दुनिया में पैदा करने वाला तू है, हमारे अंदर जहर बनाने वाला तू है, हमारे अंदर गुस्सा पैदा करने वाला तू है। जब सब तूने ही दिया है, हमारे अंदर अमृत दे दो, हम भी अमृत बांट देंगे। जो दिया वही तो बांट रहा हूं सरकार। किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। ये भगवान का खेल है। खाटू श्याम का नाम सुना है ना? वो कौन थे? ये घटोत्कच के पुत्र थे, बर्बरीक, भीम के पोता था, भीमसेन के पोता, पांडवों के पोता था। इनके पास एक बांध था, उस बांध से ये विरोधी सेना का खात्मा कर सकते थे। एक बांध चलाते, अपने आप ही बांध चुन चुन के सुई धागे की तरह सबको पीटते। भगवान ने चक्र उठा करके बर्बरी का सर काट दिया। तो बर्बरीक ने ये प्रश्न किया कि ये क्या किया? तो गोविंद बोले अगर दुनिया ही खत्म करनी हो तो मुझे तो बांध भी नहीं उठाना, बर्बरी उठाने से प्रलय हो जाएगी महाराज। ये तो मेरा खेल बना है। किसी को माँ बना दिया, किसी को पिता बना दिया, किसी को दोस्त बना दिया, किसी को दुश्मन बना दिया, किसी को गुरु बना दिया, किसी को चेला बना दिया, किसी को ब्राह्मण बना दिया, किसी को उसका यजमान बना दिया। इसको ऐसे मान के खेलते रहो तो ठीक ही। सब ईश्वर की दुनिया, सब एक जैसे हो जाएंगे तो कैसे चलेगी दिखती। लेकिन अपने आप को कुछ ना मानो, गोविंद का मानो। जो उसको अपना मान लेंगे बस उनकी बात दुनिया दूसरी। खेल खत्म, पैसा आ जाओ, घर जाओ। सुनने वाला वही, सुनाने वाला वही, सब वही। काली नाग को सुन करके भगवान बड़े हंसे और कहा कि तू गरुड़ से छुप के यहाँ बैठा है, इसलिए तू सर फैला, फन फैला, मैं तेरे फन पर नृत्य करूंगा, मेरे चरण चिन्ह छप जाएंगे तेरे शीश पे, तो गरुड़ तेरा बाल भी पार नहीं कर सकता। और काली नाग उससे में भगवान ने निश्चिंत कर दिया, निडर कर दिया। जो जो ईश्वर का हो जाएगा उसे भगवान निश्चिंतता कर देंगे, निर्भर कर, निर्भय कर। ये तब तक डर लगे रहेंगे पीछे जब तक आप गोविंद के नहीं देते। फिर तो बेटी जन्म दे ही आपको डर लग जाएगा, हाय इसका ब्याह कैसे करूंगा, अभी जन्मी है, आपको ब्याह की चिंता खानी शुरू हो जाएगी। ब्याह होते ही आपको घर बनाने की चिंता शुरू हो जाएगी, घर बनते ही आपको सामान लाने की चिंता शुरू हो जाएगी, सामान लाते ही आपको किस्तें भरने की चिंता शुरू हो जाएगी, एसी लगवाते ही बिजली का बिल सताएगा, हाय बिल मेरा दिल,
आए दिल देख लो, देख लो, आज गोविंद फिर घर आए और गोविंद ने देखा क्या, माँ फिर रसोई में कुछ बना रही है। गोविंद ने पूछा, माँ जय जय श्री राम। देखना सुबह जरा जाना पीछे भोग की तैयारी करो कैसे, पीछे जाकर फल करो सुबह पीछे से अच्छा ठीक है। जय जय श्री राम। बढ़िया बढ़िया सुगंध आ रही थी तो भगवान ने पूछा, माँ आज फिर क्या गणेश जी की पूजा है? भगवान बोले, तो माँ बोली, चुप रहे मूर्ख, आज इंद्र की पूजा है। बैठ के गोपाल जी बैठ के कथा है। आज किसकी पूजा है? इंद्र। माँ इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? माँ बोली, इंद्र की पूजा करेंगे, इंद्र बरखा करेगा, फिर धान होगा, हरियाली होगी, गैया खाएगी और गैया दूध देगी, दूध बेचेंगे, गई बेचेंगे, माखन बेचेंगे, परिवार बिजनेस बढ़ेगा। कन्हैया ने कहा, माँ इधर वाले पूजा करेंगे, इधर वाले नहीं करेंगे तो इधर बारिश होगी, इधर नहीं होगी। मां जो मांग रखे वो देवता ही कैसा। भगवान तो वो है, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, वो तो सबको बराबर देता है। और इंद्र भगवान का पियन है, चपड़ासी है। इंद्र वही करेगा जो भगवान की मर्जी में होगा, मर्जी की। मेरी तरफ देखो, समझ आ रहा है क्या? भगवान अगर प्रसन्न हुआ तो कोई गुरु तुम पे दया नहीं करेगा। भगवान अगर प्रसन्न हुआ तो कोई माई बाप तुम पे दया नहीं करेगा। माता पिता भी अपने बच्चों को बेचते हुए दिखे हैं दुनिया में। पिता अपनी बेटी के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए दिखे हैं दुनिया में। यदि गोविंद की कृपा हो जाए तो अनाथ बच्चों को भी गांव के कोई व्यक्ति सज्जन स्वीकार कर लेते हैं और उनकी परवरिश की जिम्मेवारी उठाते हुए दिखे हैं दुनिया में। ईश्वर राजी तो सब राजी। मां सबसे पहले इंसान को चाहिए, ध्यान से सुनो जी, प्रत्यक्ष देवता को भगवान माने। प्रत्यक्ष देवता जिनसे सीधी सेवाएं मिलती है, जैसे पहली सेवा बच्चे को मिलती है माँ बाप से। उसकी फीस भरते हैं, उसका स्नान ध्यान पूजन अर्चन सब उसकी सब तैयारी माँ बाप। तो माँ बाप पहला भगवान। फिर पति परमेश्वर है, तो पति ला करके बच्चों की पोषण करता है। जिसके यहाँ नौकरी करते हो वो स्वामी तुम्हारा भगवान है, उसकी सेवा करनी चाहिए। जिससे हमें धर्म का पता लगता है, पुजारी ब्राह्मण वो हमारा भगवान है, जो हमें बताता है कब ग्रहण लगेगा, कब नक्षत्र लगेगा, कब राशि कौन सी, ये सब बताता है। फिर जो हमें ब्रह्म का उपदेश करता है वो आध्यात्मिक गुरु हमारा भगवान है, जिनसे सीधी सेवाएं हमें मिलती है। माँ हमारा भगवान गिरिराज महाराज है, जहां से हमारी गैया को हरी हरी घास मिलती है। सब ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया तो गोवर्धन की पूजा कैसे करें, हमें तो आता नहीं। भगवान बोले, इंद्र की पूजा कैसे करते हो? हम तो सामने थाली सजा के रख देते, तो कभी इंद्र को खाते हुए देखा? का नहीं। तो मेरी मान के एक बार गिरिराज को खिला के देखो। इंद्र ने तो कभी दर्शन नहीं दिया, गिरिराज तुम्हें दर्शन जरूर देंगे। ले ले समीर, इधर ले जय जय श्री राम। इधर ले, 56 भोग बना करके रख दिए गए और गिरिराज को पूजन करने लगे। तो गिरिराज प्रकट होकर के उस व्यंजन को परखने लगे।
आप भी चाहते हैं कि इधर इधर कि गिरिराज महाराज है गिरिराज महाराज आकर के प्रकट होकर खाएं, बोलो चाहते हो कि नहीं? बोलो ना, सिर तो हिलाओ। तो फिर पुकारो उनको मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे। जैसे नरसिंह में धन्य भगत ने बुलाया वो गाते हैं, ठीक है? बोलो हाँ के ना, कि दूसरा कोई गाए? महाराज जी कौन सा गाए? धन्ना गाएंगे तो वो क्यों गाए? धन्ना ही गाएगा। वो गा रहे हैं क्या? मोहन भोग लगाओ क्या आज हमसे रूठ गए। मोहन भोग लगाओ क्या आज हमसे रूठ गए। मेरे श्याम जी भोग लगाओ। बीच में जगह बना दो, जगह बीच में जगह बना दो और ताली बजाओ। गोविंद तुम्हारी गोद में आएगा, देख लेना। हे मोहन भोग लगाओ क्या आज हमसे रूठ गए। मेरे श्याम जी भोग लगाओ क्या आज हमसे रूठ गए। नित्य कर्मा की खिचड़ी खाई। नित्य कर्मा की खिचड़ी खाई। नित्य कर्मा की खिचड़ी खाई। महाराज की आकर भोग लगाओ क्या आज हमसे रूठ गए। ताली बजाओ, ताली बोलो गिरिराज महाराज की। मोहन भोग लगाओ क्या आज हमसे रूठ गए। मेरे श्याम जी भोग लगाओ क्या आज हमसे रूठ गए। ताली ताली मुस्कुराते हो बुलाओ। सखियों से तुम छीन छीन कर। 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 माखन मिश्री खाओ क्या आज हमसे रूठ गए। अरे माखन मिश्री खाओ क्या आज हमसे रूठ गए। मेरे राम जी क्या आज हमसे रूठ गए। तो मेरे श्याम जी भोग लगाओ क्या आज हमसे रूठ गए। अयो जय हो राधे। राधा रानी की जय। जय हो जय जय राधे महाराज जी। भक्तों के घर में भी आओ। भक्तों के घर में भी आओ। आकर हमसे भोग तुम खाओ। आकर हमसे भोग तुम खाओ। आके लीला रचाओ क्या आज हमसे रूठ गए। आकर लीला रूठ गए। मेरे राम जी भोग लगाओ क्या आज हमसे रूठ गए। मेरे श्याम जी भोग लगाओ क्या आज राधे राधे रूठ राधे गए। राधा रानी की जय। जय हो ताली बजाइए ना भैया। सखियों से तुम छीन छीन के। सखियों से तुम छीन छीन के। सखियों से तुम छीन
सखियों से तुम छीन छीन के, सखियों से तुम छीन छीन के माखन मिश्री खाओ, क्या आज रंग रूठ गए, माखन मिश्री खाओ, क्या आज रंग रूठ गए, मोहन भोग लगाओ, क्या आज क्या आज हमसे रूठ गए। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री भगवान ने भोग स्वीकार किया। इंद्र चिढ़ गए क्योंकि उनका भोग बंद हो गया था। इंद्र ने बरखा बरखाई। श्री भगवान ने गिरिराज को अपनी अंगुली पे धारण किया। बोलो गिरिराज धरण भगवान की जय। 7 दिन तक ब्रजवासी इस छत्र छाया में रहे। 7वें दिन भगवान ने गिरिराज को नीचे रखा और सबने गिरिराज की परिक्रमा लगाई। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि कलिकाल में भी जो लोग परिक्रमा लगाएंगे प्रत्यक्ष दर्शन होगा। सब सखियां मिलकर कहती हैं, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन आज पूजा जिसकी है पंडित जी आगे पूजा करो भाई, इसकी पूजा है बुलाओ। श्री गोवर्धन महाराज महाराज मेरे माथे मुकुट विराज। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। भैया चढ़े दूध की आधार तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। गिरिराज महाराज की जय हो। खड़ा हो बाबा, खड़े हो बाबा। श्री राधे हरि हरि बोल। जय हो रे तेरी जय हो रे। जय हो रे तेरी जय हो रे। तेरी जय हो रे। गिरिराज धरन तेरी जय हो रे। हरि बोल। नच नचना श्याम तेरा अज मैं तो नच ले। श्री राधे गिरिराज धरन की जय हो।
5-10 मिनट मिलेंगे, आराम से आओ ना। अब ऐसे गिर जाओगे तो क्या फायदा। थोड़ा पीछे रहो, पीछे, और मुख में डालने की कोशिश ना करो। भैया सुनो माताओ, ए माताओ, मुख में ना डालो, बस दूर से दिखा दिया, बेले प्रसाद ले जाओ, ऐसे मत करो। जय जय श्री राम। मत नचना होनी मैं नचना शाम जेना, रे रच मधुरत रे। जय